खुदावंद यीशु मसीह की ये बात है कि खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि मैं आखिरी फसह जो है ये अपने शागिर्दों के साथ मनाऊं। खुदावंद यीशु मसीह की ये दिली ख्वाहिश थी कि तमाम तर दुख सहने से बेशतर जो है ये फसह जो है ये मनाई जाए। और खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल है और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये फसह जो है ये बड़ी अहम फसह है। ये फसह जो है ये बड़ी खास फसह है। ये खास इसलिए है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ और बाप के पास जाने से बेशतर इस जमीन पर मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, अपने शागिर्दों पर इस बात को जाहिर किया कि जैसी मोहब्बत उसे अपने शागिर्दों से पहले थी, आखिर तक उसने वही मोहब्बत जो है ये अपने शागिर्दों के साथ की। इसमें कोई मोहब्बत नहीं है कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, बल्कि इसमें मोहब्बत है कि खुदा हमसे जो है वो मोहब्बत करता है। ये इवेंट बड़ा खास इवेंट है। ये खास इसलिए है कि यीशु मसीह इस फसह में शामिल है और इस फसह को मना रहे हैं। ये बर्रा की कुर्बानी है और उसने अपनी कुर्बानी देकर ये साबित किया। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है। यूहन्ना इसके बारे में बयान करते हैं कि ईद फसह से पहले जब यीशु ने जाना कि वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाए, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक उसने वही मोहब्बत जो है वो रखी। और सब हम जानते हैं कि जब इस फसह में इब्लीस यहूदा अस्करियोती में समा जाता है तो वहां पर वो भी उनके साथ था, वो भी उस जमात में शामिल था जहां पर यीशु और दूसरे शागिर्द थे। मैं आपसे ये बेद की बात कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ थी, यीशु मसीह के लिए बड़े लोग आते थे, लेकिन इस फसह में सिर्फ और सिर्फ उसके शागिर्द शामिल थे। फसह सिर्फ और सिर्फ यीशु के शागिर्द बनाते हैं, वो मनाते जो यीशु में शरीक हैं। ये बड़ी अहम और बड़ी खास बड़ी बाबरकत ईद है जहाँ पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह जो है जो मनाने को थी। यीशु मसीह ने यहाँ पर अपनी कब्र बांधी और साबित किया, अपने शागिर्दों के पांव धोकर यीशु मसीह ने यह साबित किया कि मैं अलीम, मैं आजिज हूँ, मैं फुरुतुन हूँ। यीशु मसीह अपने आप को आजिज जो है वो साबित करते हैं और यीशु मसीह ने पत्थरों के लिए अपनी मोहब्बत जो है वो जाहिर की और उसकी मोहब्बत का ये एक बड़ा खूबसूरत नमूना है। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बहुत सी बरकत दी। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तो अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी ना धो पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना दूं तो मेरे साथ शरीक नहीं है। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वालों को जानता था, इसलिए उसने कहा तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझे खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना बेचा हुआ अपने बेचने वालों से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। ये खुदा की बड़ी खूबसूरत बातें, बड़ा खूबसूरत कलाम है
جو اس کی محبت میں رہ کر ہم اسے جانتے اور اسے پہچانتے ہیں، یہ ہمارے لیے خدا کی عظیم عظمت ہے، یہ اس کا پیار ہے۔ اور اس فصح پر خدا نے یہ ثابت کیا اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر